दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने रोजमर्रा की जरूरियात का हुसूल मुश्किल कर दिया। SNN के सर्वे में शहरियों ने महंगाई को मसला नंबर 1 करार दे दिया। उनका कहना था कि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं, जबकि आटा, सब्जी, दालें सबकी कीमतें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। शहरी क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। एक आम आदमी जो मजदूर पेशा है वो अपने घर की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा और दूसरे काम क्या करेगा। वो रोटी के चक्करों में पड़ा हुआ, महंगाई इस कदर ही करती है, उलूट पे जा रही है। महंगाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बिजली के बिल देखो, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, गैस भी बंद है, बिजली भी बंद है, बिल अपनी जगह पर कायम है। आटा राशन इतना महंगा हो गया है, गैस बत्ती के बिल इतने हो गए, लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है। गरीब आदमी क्या करे, महंगा और ये इतना पेट्रोल महंगा करते जा रहे हैं, बढ़ाते हैं 20-20, 30-30 रुपए गिराते हैं 8 आने 4 आने। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ ये करोगे कुछ सस्ता ही तो हो। बिल्कुल परेशानी है, दुकान का किराया निकालने में परेशानी है, घर का बिल भरने में परेशानी है, घर का किराया भरने में परेशानी है। ये सब मामला आसान हो जाए तो आसानी वाली ज़िंदगी नहीं हो जाए। बहुत ज़्यादा परेशान है, इतना परेशान है कि बता नहीं सकते। आजकल इतनी हर जगह महंगाई है, क्या करें। महंगाई के बारे में ये कहना चाहते हैं भाई, महंगाई हो गई है, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। हमारी पढ़ने की उम्र है, मजदूरी कर रहे हैं। आटा जितना ही है, आटा और मदी जितना है उतना आटा और महंगा होता जा रहा है। सैलाब की वजह से पंजाब से कोई गंदम वगैरह नहीं आ रही है। मिल वालों ने जितने ही है 1500 रुपये बढ़ा दिए और मदी जो है आटा और महंगा ही होता जा रहा है। चीनी, आटा, घी, इन चीज़ों के रेट इतने बढ़ गए हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। हमारी हुकूमत को ख्याल करना चाहिए, गरीब मजदूर लोगों का ख्याल करना चाहिए भाई। हर चीज़ महंगी हुई है, कोई चीज़ खरीदना बहुत मुश्किल हो गई है। यानी कोई भी चीज़ ले ले, जैसे आटे पे पैसे बढ़े हुए हैं, चीनी पे पैसे बढ़े हुए हैं कि 5 रुपये पेट्रोल पे बढ़ते हैं तो 10 रुपये किराए वाले रिक्शे वाले बढ़ा देते हैं। कि यानी कि महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी का बड़ा मुश्किल हो गया जीना। गरीब आदमी भाई गुजारा बिल्कुल नहीं कर सकता। मामला बड़े आउट हो गए लोगों के। 1000 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी है लोगों की, 800 रुपये दिहाड़ी है। इसमें पूरा दिन कैसे गुजारा करेगा? बिजली के बिल एक कमरे के बिल 5,000 रुपये आ रहे हैं। सूरत हाल कारोबार के तो फिलहाल ऐसे हैं कि बिल्कुल मत पूछे। इतनी महंगाई हो चुकी है, ऊपर से जो अंडरपास का जो सिलसिला है, टोटली कारोबार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। दुकानें खाली पे खाली होती जा रही है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं पड़े हुए और ऊपर से अंडरपास तकरीबन दूसरा तीसरा साल होने वाला है जो काम चल रहा है इनके ऊपर। आज बनाएंगे कल बनाएंगे, तोड़ फोड़ कर दिया गया है। कारोबार पे भाई इतना असर पड़ा, ख़ास तौर पे बाज़ार फैसल और मीना बाज़ार में। ये अंडर बाईपास का काम 1 साल का भी नहीं था, मज़ीद 3 साल लगा दिए। इसमें 70% लोग दुकानदार किराए पर हैं इस मार्केट में और मीना बाज़ार में। ये बाज़ार फैसल मार्केट है और सामने मीना बाज़ार मार्केट है, ये करीमाबाद है। समझ गया भाई, दोनों मार्केटों के दुकानदार इंतहाई परेशान है। कारोबार जो है अभी जो है 20% भी नहीं रहा। महंगाई असल में पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हैं, लाइटें इतनी महंगी है, गरीब आदमी कहाँ से अपना पूरा करेगा। ज़्यादातर जो मसला है वो मिडिल क्लास का है। मांगने वाला तो कहीं से मांग लेगा, चोरी करने वाला चोरी कर लेगा। अब मिडिल क्लास है, उसको अपनी इज्जत भी देखनी है। उसके ताल्लुकात अमीरों से भी होते हैं, गरीबों से भी होते हैं। वो बेचारा कहाँ से करे, इज्जत नफ्स का मसला होता है। कारोबार में ये है, सुबह 12 बजे दुकान खोलते हैं, रात में बैठे रहते हैं, कस्टमर नहीं आता है। बिजली महंगी हो गई है। जो सूट ये अभी हमारे को पड़ रहा था 900 रुपये का, अभी हमें 1100 रुपये का पड़ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से कुछ लेगा। टमाटर लेने जाओ 100 रुपये किलो, प्याज लेने जाओ 200 रुपये किलो। गरीब आदमी तो नहीं रह सकता इस मुल्क में। बिजली का बिल इतना महंगा आ रहा है, किराए का घर है जिसका, जो मजदूर तक बंदा वो क्या करेगा। भाई आपके सामने ही है, आप इधर कारोबार पहले ही नहीं है, सही है ना। रोडों का आप हाल देख लें, यहाँ पे तकरीबन 2-2.5 साल से खोद के डाला हुआ है। मार्केट वाले इतने परेशान हैं। कारोबार पे इस टाइम भाई ये समझ लीजिए बहुत ज़्यादा असर पड़ा हुआ है। खासकर हमारा जो ना अंडरपास किया से, खासकर इस पर काम होकर नहीं दे रहा, जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हुए हैं। ये समझिए हमारे पास कस्टमर नहीं है इस टाइम। हमारा काम बिल्कुल ठप हुआ हुआ सिर्फ अंडरपास की वजह से, खासकर इस काम की वजह से, क्योंकि यहाँ पार्किंग है ही नहीं, चारों तरफ से बंद किया हुआ है, रोड टूटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हुए हैं बहुत ज़्यादा। भाई कारोबारी ऐसे ही समझे, अल्लाह ताला हम पे करम फरमाए। बस कारोबार का हालत ऐसे बस टक टुक हो रहा है, कभी कारोबार तेज़ होता है कभी कम होता है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है कारोबार का जो है ना, क्योंकि पुल की वजह से हालात ख़राब है जो पुल बन रहे हैं। और ऊपर बारिशें भी अभी इसमें अल्लाह का रहमत बरसे, लेकिन अब कुछ लोगों के लिए अजाब हो गया, किसके लिए रहमत हो गया। और दूसरी मार्केट में बिलिंग बहुत ज़्यादा आ रहा है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पिछले 4 साल 5 साल से बहुत ज़्यादा हो गई है, मगर ये कारोबार बहुत स्लो हो गया है महंगाई की वजह से। कस्टमर की रेंज नहीं है और फिर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हमारी मार्केट बाहर
पुल की वजह से हुई है, जो बाहर खुदाई हुई है, इससे बहुत डिस्टर्ब है कारोबार। काफ़ी अच्छा कारोबार था, अभी 5-6 सालों से काम का बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। किराएदार तो है ही परेशान, साथ साथ में मालिक भी परेशान है। और दूसरी बात, अंडरपास ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। ठीक है, अच्छा कस्टमर आता नहीं है, कमज़ोर कस्टमर होते हैं, चिंची वाला तो उन बेचारों की रेंज नहीं होती, उसके साथ साथ हम भी परेशान होते। अभी देखो 3 बजने वाले हैं, आधी से ज़्यादा मार्केट अभी तक बंद है। तो इसकी वजह यह है रास्ता नहीं है। और कुछ दिन पहले कस्टमर मेरे पास आया तो उन्होंने गाड़ी पीछे पार्क कर दी। अब उसको जगह ही नहीं मिली कि रखान मैंने गाड़ी कहाँ पार्क करी, मुझे पता नहीं मेरी गाड़ी कहाँ है। तो उसके साथ फिर मैंने बच्चा भेज दिया, उनको गाड़ी मिल गई। अंडरपास हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ, सिर्फ हमें नहीं, ये मार्केट परेशान है, सामने वाला मार्केट परेशान है, मीना बाज़ार। तो लिहाजा हुकूमत से मेरी अपील है, दरख्वास्त है, इस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। महंगाई इतनी हो गई और बच्ची नहीं है, कारोबार बंद हो गए, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी, पैसे आई नहीं रहे, दिन भर बैठे हुए भीख मांगेंगे आप। भाई महंगाई बहुत है और हर बंदा परेशान है इस वक्त। आटा, चीनी, दाल, पता नहीं क्या रेट हो चुके हैं, हम तो परेशान हैं। तो कारोबार है नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, चीनी पत्ती वो महंगी, क्या करें, ना कोई इंतजाम है। बारिश आ जाए पूरा रोड गीले हो जाएंगे, पानी में चलने का रास्ता नहीं है। कारोबार पे तो ये असर है, यहाँ पर तकरीबन 12 घंटे की लोड शेडिंग है। जब 12 घंटे की लोड शेडिंग होगी, यहाँ पर कारोबार नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा तो घर के वसाइल और बढ़ जाएंगे मज़ीद। लिहाजा हमारे हुकूमत को चाहिए कुछ कराची को पर नज़रसानी करे, कुछ हमारे हाल पे रहम करे, ये हमारे को लोड शेडिंग से, गैस से, पानी से निजात दिलवाए। 11-12 घंटे लाइट जा रही है, क्या काम करेंगे, क्या देंगे लोगों को। सुबह आएँ तो बंद है, रात शाम जाएँ तो बंद है, 5-6 बजे सन्नाटा हो जाता है। मार्केटों में कुछ भी नहीं है, बाज़ार से घर का कोई सौदा ख़रीदने जाओ तो 2-3 हज़ार रुपये ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, कोई बात ही नहीं है। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।